नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार मंथन बैठकों के जरिए किया गया, जिसमें कभी नाम राहुल गांधी का आया, कभी नाम यहां पर अखिलेश यादव का आया, कभी नाम यहां पर ममता बनर्जी का आया, तो कभी नाम यहां पर एक वक्त पर नीतीश कुमार का भी आया था जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की हुई एक आखिरी बैठक में ये कहा गया कि तमाम नामों पर चर्चा तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रधानमंत्री पर अगर चर्चा हो रही है और इंडिया गठबंधन अगर प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहा है, तो एक दिग्गज चेहरा ही इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा जाना चाहिए, जिसमें नाम यहाँ पर सोनिया गांधी का भी सामने आया था, नाम यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मोहर कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगती हुई नजर आई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगने के बाद ये देखा गया कि सोनिया गांधी एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालती हुई एक अलग ही राज्य में नजर आई। हाल ही की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की कुछ सीटें यहां पर खाली थी, और राज्यसभा की सीटों में बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सीट खाली थी, और यहां पर सोनिया गांधी को मैदान में उतारा गया और राज्यसभा सांसद बनाने के लिए सोनिया गांधी को आगे किया गया। और बीते दिन यहां पर तमाम चर्चाएं होती हुई नजर आई जब सोनिया गांधी को जयपुर देखा गया, और जयपुर पहुंची सोनिया गांधी और उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। यहाँ पर देखा गया कि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल करने के बाद देखा जाए तो उनके साथ यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे और अशोक गहलोत भी मौजूद थे। और इसी मौजूदगी के वक्त पर जब नामांकन दाखिल सोनिया गांधी कर देती है तो अशोक गहलोत एक बड़ी बात करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ अशोक गहलोत कह रहे हैं, देखिए जरा। एक इतिहास उन्होंने बना लिया, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। तो हमें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया। अगर राजस्थान का आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। तो जो हमने कहा है राजस्थान के बारे में कि पिछले चुनाव कैंपेन में हमने जो गवर्नेंस दी है राजस्थान में, जो स्कीम हम लेके आए थे, वो आप सब सामने के, और हमने विकास की बात भी करी थी। आर्थिक विकास के लिए हमने पीछे अभियान चलाया था हम लोगों ने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की बात करी थी। ये तमाम बातें हैं, पर 4 कानून बनाए केंद्र सरकार ने, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, उस पर भी अमिट साहब लगी हुई है सोनिया जी की। अशोक गहलोत ने कहा है कि बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी आला कमान है उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागते हुए, यानी कि जब चर्चा चल रही थी कि कौन होगा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए जनता के मुद्दों को चुना, और इसलिए राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करती हुई वो नजर आई। यहाँ पर हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनके फैसले की सराहना करनी चाहिए कि सोनिया गांधी का ये जो कदम है ये तमाम जनता के लिए है, ना कि अपने निजी फायदे के लिए है, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।